अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैर वफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैंसर। कैंसर क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और इसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, स्टेजेस में और ग्रेड में डिफरेंस क्या होता है और कैंसर में आपकी बॉडी में क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर हो सके। कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस में इस तरह होता है कि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 4 में क्या होता है। हमारे इन्वायरमेंट में जब भी हम किसी से सुनते हैं तो हमें मोस्टली सुनने में ये बात आती है कि फ़लाँ को, उस बंदे को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, उस बंदे को सेकंड स्टेज का कैंसर है, उस बंदे को थर्ड स्टेज का कैंसर है, उस बंदे को फोर्थ स्टेज का कैंसर है। तो स्टेज वाइज डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में कौन सा कैंसर होता है, वो फर्स्ट स्टेज उसको क्यों बोला जाता है, वो कैंसर किधर होता है, सेकंड स्टेज उसको क्यों बोला जाता है, थर्ड स्टेज क्यों बोला जाता है और फोर्थ स्टेज क्यों बोला जाता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट स्टेज किसको कहते हैं। स्टेज 1 में जो पहली स्टेज का कैंसर होता है, फर्स्ट स्टेज के कैंसर में इस तरह होता है कि जो कैंसर होता है, जो ट्यूमर होता है, वो आपके ऑर्गन के इनसाइड रहता है, वो आउटसाइड नहीं जाता। मतलब इनसाइड द ऑर्गन जो होता है, जो कैंसर होता है, उसको फर्स्ट स्टेज बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर लिवर का कैंसर है, तो जिगर का कैंसर है, तो वो जिगर के अंदर रहेगा। जिगर के अंदर रहेगा तो इट मीन्स अगर वो वहां पे डायग्नोस हो जाता है तो उसको फर्स्ट स्टेज का कैंसर बोला जाता है जी। सेकंड स्टेज का जो कैंसर होता है, इसमें इस तरह होता है कि वो उसी ऑर्गन के, फॉर एग्जांपल अगर लिवर में है तो वो लिवर के लिम्फ नोड तक चला जाएगा। लिम्फ नोड तक जब चला जाएगा, लिम्फ नोड आपकी बॉडी में सर्कुलेशन एक सिस्टम होता है कि एक आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है और हर चीज के अलग अलग लिम्फ होते हैं। अगर वो लिवर के लिम्फ को जाके इफेक्ट कर देता है, लिम्फ नोड को इफेक्ट कर लेता है या उन तक पहुंच जाता है, तो वो कैंसर की सेकंड स्टेज होती है जी। थर्ड स्टेज का जो कैंसर होता है, थर्ड स्टेज में इस तरह होता है कि तीसरी स्टेज जो होगी उसमें कैंसर आपका, फॉर एग्जांपल अगर लिवर को उसने इफेक्ट किया हुआ है तो वो लिवर के साथ साथ लिम्फ नोड जो होते हैं उन्हें भी इफेक्ट करेगा और उसके नियर बाय जितने भी टिश्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल लिवर के नज़दीक नज़दीक वाले, वो बाहर निकल जाएगा लिवर से और लिवर के बाहर जो नज़दीक नज़दीक टिश्यू होंगे उनको भी इफेक्ट करना शुरू कर देगा। ये इसकी थर्ड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में भी ट्रीट करना इजी होता है, सेकंड स्टेज में भी इलाज कैंसर का फोर्थ स्टेज तक भी आया हुआ है, लेकिन इजी होता है फर्स्ट स्टेज में भी और सेकंड स्टेज में भी। फोर्थ स्टेज का जो कैंसर होता है, अब ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है। और स्टेजेस का बता दूं कि स्टेजेस डिफरेंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर लंग्स का कैंसर है तो उसकी 2 स्टेजेस होंगी, अगर टेस्टिस का कैंसर है तो उसकी 3 स्टेजेस होंगी। हर एक ऑर्गन की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि आपको अगर ये फॉर एग्जांपल लंग्स का कैंसर है तो उसकी 2 स्टेजेस हैं तो आप उसकी भी 4 स्टेजेस बना दें, इस तरह नहीं होता। कैंसर जो होता है बेसिकली 4 स्टेज में, फॉर एग्जांपल किसी को अगर लिवर का कैंसर है तो वो लिवर से निकल के बॉडी के बाकी ऑर्गन तक, ऑर्गन का मतलब ये होता है कि आपके जिगर से निकल के आपके पेंक्रियाज तक, आपके जिगर से निकल के आपकी बोन्स तक, आपके जिगर से निकल के आपके लंग्स तक, अगर बॉडी के बाकी ऑर्गन को भी उसने जाके इफेक्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि कैंसर जो है ये इसकी फोर्थ स्टेज हो गई है। अब फोर्थ स्टेज और इसके जो ग्रेड होते हैं इनके दरमियान आपको डिफरेंस बताते हैं कि स्टेजेस और ग्रेड में क्या डिफरेंस होता है। ग्रेड में ये देखा जाता है कि आपकी कैंसर की, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को कैंसर है तो उसके कैंसर की स्पीड क्या है, वो कितना स्पीड से मल्टीप्लाई हो रहा है। ग्रेड में ये चेक किया जाता है। स्टेजेस का आपको बता दिया। ग्रेड में ये देखा जाता है कि कैंसर की किस किस स्पीड के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कि वो कितना फास्टली मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह भी हो सकता है कि पहली स्टेज वाले कैंसर को 3 ग्रेड या 2 ग्रेड वाला कैंसर हो सकता है। मतलब कि फर्स्ट स्टेज वाले का कैंसर जो है वो स्पीड से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और इस तरह भी होता है कि फोर्थ स्टेज वाले कैंसर का, फोर्थ स्टेज वाला जिसको कैंसर हो उसका ग्रेड जो है वो बिल्कुल ए भी हो सकता है, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई जो है वो स्लोली हो रहा होगा। तो मींस के ग्रेड जो है ये कैंसर की स्पीड को चेक करने के लिए ये किया जाता है।
ग्रेड में और स्टेजेस में ये डिफरेंस होता है जी। टाइप्स की बात करते हैं तो कैंसर की दो टाइप्स होती हैं, एक बिनाइन और दूसरी मैलिग्नेंट। दो टाइप्स का होता है, एक बिनाइन होता है और दूसरा मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट मैंने आपको बता दिया है कि ये जिसकी स्टेजेस होती हैं ये वाला होता है। बिनाइन इसका कोई इसकी बॉर्डर लाइन नहीं होती, कोई इसका बैरियर नहीं होता। ये अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे होते तो ये बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। इसके मुतबादिल बिनाइन ट्यूमर जो होता है, बिनाइन कैंसर जो होता है, उसका ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को बिनाइन ट्यूमर है तो वो एक तो बहुत स्लोली और बहुत सॉफ्टली, अव्वल तो वो मल्टीप्लिकेशन होती नहीं है, अगर वो हो भी तो बहुत स्लोली होती है। फिर उसमें ये होता है बिनाइन में कि बिनाइन कैंसर में आपके जो कैंसर्स के जर्म्स होते हैं वो बेसिकली इस तरह होता है कि वो एक ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन को जाके इफेक्ट नहीं करते। इसका इलाज करना बनिस्बत मेलेग्नेंट के आसान होता है और सम टाइम इस तरह होता है कि आप बिनाइन कैंसर का ट्रीटमेंट ना भी करें तो उसका कोई इशू नहीं होता जी। कैंसर की डिफरेंट डायग्नोसिस होती हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी को ब्रेन ट्यूमर है उसके लिए एमआरआई होगी, या किसी भी टाइप का ट्यूमर होता है, हर टाइप के टेस्ट के लिए, हर टाइप के ट्यूमर के लिए डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं। वो डॉक्टर की डायग्नोस के मुताबिक किए जाते हैं। डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद वो आपको बता सकता है कि आप ये वाले टेस्ट करवा के आए। वो टेस्ट आपकी डायग्नोस में हेल्पफुल होते हैं। कैंसर में बेसिकली होता इस तरह है कि आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं, उन सेल का एक प्रॉपर लाइफ स्पेन होता है, उनका एक लाइफ वो साइकिल होता है कि उन्होंने 10 दिन जिंदा रहना है, 20 दिन, उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रॉय हो जाना है, या जो सेल डैमेज हो गए हैं उनको इस तरह होता है कि जो डैमेज हो गए हैं वो आपकी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उनकी जगह एक नया सेल आके जगह ले लेगा और जो फंक्शन वो कर रहे होते हैं वो नया सेल जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देगा। कैंसर में बेसिकली इस तरह होता है कि इमेच्योर सेल्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और वो ओवर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मैं आपको साथ पिक्चर में दिखा देता हूं कि जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह आपकी बॉडी में कैंसर के सेल्स की ओवर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और जिससे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। इसका ट्रीटमेंट मुश्किल भी है और आसान भी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेज पे हो आप इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं, सेकंड स्टेज पे हो इजीली ट्रीट कर सकते हैं, थर्ड स्टेज पे भी सम टाइम ट्रीट हो जाता है और सम टाइम फोर्थ स्टेज पे भी इस तरह होता है कि ट्रीटेबल होता है। तो व्यूअर्स ये थी कैंसर से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कोई क्वेश्चन हो या अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड हो उसके मुताबिक वीडियो बनाई जाए। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।